हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल यू डाई। जी हाँ, जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो चलती रहती है। कब तक? जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम। तो क्या होता है ना, कहने का मतलब क्या है कि सीखने की बच्चों कोई उम्र नहीं होती। आप आखिरी समय तक क्या है, सीखते रहते हैं जिंदगी से कुछ ना कुछ। और आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, कि जैसे आप क्लास में आप कभी भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, किसी भी क्लास में या कहीं पे भी, तो आपको पूछना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। आप लोगों को बेझिझक पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, आप सीखने के प्रोसेस में हो। और आप तो कुछ भी नहीं, कोई जितने बड़े लोग हैं, ठीक है, आप देखेंगे दूर दराज गांव में जाएंगे तो गांव में ऐसे ऐसे क्लासेस चलती हैं जहां पे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी बैठते हैं। वो शर्माते नहीं हो, सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं। आप सीख रहे हो, अपने लिए सीख रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने लिए पूछ रहे हो। आपको आगे बढ़ना है। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट आपको आगे नहीं ले जाएंगे खींच के, आपको खुद को आगे बढ़ना है, आपको खुद को मेहनत करनी है, ठीक है। नो बडी विल हेल्प यू, ठीक है, हंसी मजाक तक साथ चलता है, बट जहां आगे जाने की बारी आती है तो आपको खुद जाना पड़ता है। आप ये सोचोगे यार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि आपके नंबर कम आएंगे, आप फेल होंगे तो आपको ज्यादा बुली किया जाएगा, आपको ज्यादा चिढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो तो आपसे होगा। नहीं क्वेश्चन आ रहे, पूछो उसको, समझो उसको, बात को, ठीक है। तो चलिए अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये क्वेश्चन था, ये टैक्स वाले जो क्वेश्चन थे, आप सीख चुके हैं कि टैक्स होता क्या है, ठीक है। चलिए, टैक्स का आप पूरी चीज समझ चुके हैं कि होता क्या है। तो वैसे ही यहाँ क्वेश्चन है, एक टीवी की कीमत 13,000 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। 12% का इसमें सेल टैक्स चार्ज किया गया, ठीक है। जो सेल टैक्स में 12% चार्ज किया गया, तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइस इट। यानी कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो विनोद को से खरीदने पर चुकानी होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने टैक्स के सारे क्वेश्चन किए थे। जो टैक्स लगता है, टैक्स को हम कैसे पे करते हैं, टैक्स हम किस तरह से टैक्स लागू होता है, इस सब आपको बताया था, है ना। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको पहले। चलिए फटाफट आंसर बताएं इसका। चलिए देखते हैं इसका। एक टीवी की कीमत 13,000 रुपए है ना। तो टीवी की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है टीवी की, सीपी है 13,000 रुपीज, है ना। अब इसमें टैक्स लगा। अच्छा, डिस्काउंट को हम कैसे देखते थे? डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट, हालांकि शॉपकीपर को तो फिर भी फायदा ही हो रहा होगा, बट फिर भी हम डिस्काउंट को एक तरह से लॉस की तरह देखते थे, हम डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू निकाल देते थे, है ना। चलो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सीपी 1300 रुपीज है और टैक्स इसमें लग रहा है कितना? 12% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अमाउंट पेड कितना होगा? अमाउंट पेड होगा सर जितना कॉस्ट प्राइस होगा प्लस जो टैक्स होगा। तो हमें अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है, टैक्स अमाउंट निकालेंगे। टैक्स अमाउंट ऑफ निकालोगे, टैक्स कितना है सर? 12% ऑफ 3,000। 3,000 का 12% ही टैक्स है, तो 12% निकालेंगे किसका? 3,000 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 3 36, तो 360 रुपए का टैक्स लग गया। तो देयरफॉर अमाउंट पेड कितना हो गया आपका? 13,000 तो आप दे ही रहे हो सर, प्लस 360 और दे रहे हो उसमें टैक्स जोड़ के, तो 13,360। तो 13,360 रुपए का हमको क्या लगा? इसमें टैक्स पे करना पड़ा। चलिए, अच्छा
यहाँ गलती कर दी, 3000 लिख दिया, ये 13000 होना था बच्चों। 13, वही बोलूँ 13000 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू द 26, 2 कैरी, 13 ज 13, 1560। तो अमाउंट पेड आप इसमें करोगे 1560 ऐड, तो 1560 ऐड करने पे आएगा 1560 ऐड करने 0654 14,560 रुपये। तो 14,560 रुपये हमें भुगतान करने पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन हो गया। अब दूसरा मेथड आप देखो, ठीक है, दूसरा मेथड यहाँ देखो, और 100% से है ना, तो सीपी हमारी कितनी है, 13,000 रुपये है। टैक्स कितना लग रहा है सर, टैक्स लग रहा है 12%। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, लेट सीपी बराबर 100% मान लो। तो एसपी जिस पे बेचेगा कितने पे बेचेगा, 100% या 112% पे बेचेगा, सिंपल सी बात है। तो सर 100% मेरा हो जाएगा 13,000 के बराबर, क्योंकि दोनों सीपी हैं। तो 100% इसके बराबर है बच्चों, तो 1% किसके बराबर होगा, 13,000 बटे 100, यही तो होगा। इसको इधर लिख देता हूं मैं, है ना। तो 1% हमारा किसके बराबर होगा, 13,000 बटे 100। जब 100% इसके बराबर है, तो हमें किसकी सर, हमें तो 112% की वैल्यू चाहिए। तो 112% की वैल्यू आपको चाहिए, 1% इसके बराबर है, तो 112% हो जाएगा बच्चों 13,000 अपॉन 100 इंटू 112। तो आप जब इसको कट करोगे तो यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कट के, अब आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो इधर, 13 टू द 26, 2 कैरी, 13 द 15, 1 कैरी, 13 द 1456 और एग्जिट। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास कीमत आ जाती है। देयरफॉर लास्ट में यहाँ भी लिखोगे आप, देयरफॉर विनोद विनोद विल हैव टू पे, विनोद को कितने पैसे पे करने होंगे, 14,500 पे करने होंगे। क्लियर, 14,560 रुपए इसको पे करने होंगे। क्लियर, चलिए कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pay is rupees 1600, find the mark price। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अरुण ने बिक्री में स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी, जहां दी गई छूट या बट्टा 20% थी। यदि इसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो उसमें एमआरपी कितना दिया हुआ, अगर उसने अमाउंट कितना पे किया, 1600 पे किया, और 1600 पे करने पे उसका डिस्काउंट कितना था, 20% डिस्काउंट था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो से, दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्या गिवन है इसमें। इसमें गिवन है a bought pair of stakes at a sale where the discount is given 20% if the amount he pay is 1600। यानी कि कितना पे किया उसने, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टेक, स्टेक्स में ना रोलर स्टेक्स में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्टेक्स लिख रहा हूँ 1600 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य इसका 1600 रुपए है। और डिस्काउंट कितना दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया। बोला इसका मार्क प्राइस क्या था, यानी कि जो वो टैग लगा होता है ना, टैग में प्राइस कितना था। ठीक है, तो हमें जो निकाले उसे एक्स मान लेते हैं, लेट एमआरपी भी एक्स, मार्क प्राइस भी एक्स, और डिस्काउंट जो आपको दे रखा है, डिस्काउंट कितना दे रखा है बच्चों, 20% दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिस्काउंट हम लेते हैं, डिस्काउंट किस पे लेते हैं, डिस्काउंट हम एमआरपी पे लेते हैं, जाहिर सी बात है, डिस्काउंट हम एमआरपी पे लेते हैं, है ना। तो एमआरपी पे लेते हैं, तो इसको जो डिस्काउंट मिला होगा
20% ऑफ x। भाई इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं सर। एक तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला भी, और डिस्काउंट देखो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का होगा सर 20% किस पे, x पे, तो यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय x। तो आपने जब इसको काटा तो 25, तो यानी कि आ गया x/5। तो हमें कितना x/5 रुपीज का क्या मिल गया डिस्काउंट, और ये हमने x रुपीज मान लिया। इसी को आप दूसरे तरीके से देखो, बच्चे करते भी हैं, और इसी में हम डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अब ये तो हमने तरीके से, ये हमने कैसे किया, अपना कॉमन सेंस यूज करके। अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कितने का डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100, यही होता है। तो डिस्काउंट परसेंट, अब यहां देखो आप आगे जाएंगे तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट मेरे को निकालना है, MRP मेरे को x दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें डिस्काउंट चाहिए ना कि डिस्काउंट कितने का है, तो d को इधर ही रहने दो, d को हमने 20x उधर चले गया, और 100 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। तो यहां से भी आप देखोगे 20x/5 रुपीज ही आपको मिलेगा, है ना। और ये तो हमने बेसिक एकदम अपने कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, यानी कि अपना जो अपनी डेली लाइफ में जो हम करते हैं वो हमने यूज किया। तो अब चलो वापस आ जाते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो डिस्काउंट आ गया x/5 रुपीज, क्या आ गया, डिस्काउंट आपका आ गया x/, ठीक है। तो डिस्काउंट इसमें आ गया हमारे पास। अब देखो जो ये एसपी रहा होगा, जो आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा, एसपी जो रहा होगा कैसे रहा होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस सर एमआरपी थी, जितना एमआरपी था, चलो यार सर को इतना डिस्काउंट दो, माइनस डिस्काउंट कर दो, तो सर आप मेरे को इतना पैसा, यानी सेलिंग प्राइस इतने में बिका होगा ना, इतने में आप हमें दे दो, यही तो सेलिंग प्राइस रहा होगा, है ना। समझ आई बात क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि क्या क्या होगा, एमआरपी रही होगी, एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया होगा, चलो सर इतने का आपको इतना डिस्काउंट दे दो, अब आप हमको इतने में आपको हम बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस ये रही होगी, एग्जैक्ट बात है। तो एमआरपी क्या है हमारी एक्स, डिस्काउंट कितना है हमारा, ठीक है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी। अब एमआरपी यानी कि जितने का उसमें टैग लगा हुआ था, है ना, और जितने का हमने डिस्काउंट दिया कि सर इतने का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, और तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके लिए इतनी हुई, ठीक है। तो एमआरपी क्या था हमारे पास, एक्स रुपीज माइनस डिस्काउंट हमने x/5 निकाला, और एसपी हमें दे रखा है 1600 रुपए, है ना, इतने पैसे तो हमने देने पड़े। एसपी का फॉर्मूला ऐसी तो बनता है, फॉर्मूला क्यों याद करना, सेलिंग प्राइस यानी कि एमआरपी में डिस्काउंट माइनस कर दो, वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 5, जाएगा 5x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1600, तो 5 में से 4x/5 इक्वल टू 1600, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखो, 1600 5 चले जाएगा इधर, 4 आ जाएगा इधर, तो देखें 4 से कट गया, 4 जा 16, 0 टाइम, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 इंटू 5 2000 रुपये। देयरफॉर इसकी जो एमआरपी थी 2000 रुपए, 20% छूट के बाद ये पड़ा 1600 रुपए का, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज आप देख लो, इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूं आपका, इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं अपना 100% वाले से, है ना, 100% वाले से। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद 100% वाला देखो। पहले इसको क्या किया हमने, एसपी ऑफ स्टेक्स, सेलिंग प्राइस स्टेक्स के दे रखे थे 100 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टेक्स 1600 रुपए। तो एसपी क्या होता है, हम जब एसपी हम मान ले तो सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए, तो हम मान ले तो कॉस्ट प्राइस, तो दुकानदार कैसे बेचता है कि सर एमआरपी इतना था, इतने का डिस्काउंट आपको दे दिया, अब मैं आपको इतने का बेच रहा हूँ, तो उसके एसपी हो गया, तो उसने 1600 का बेचा। अब बोला कि जब ये, तो इसका ना इसने एमआरपी क्या रहा होगा, 20% डिस्काउंट तो इसने दिया, तो एमआरपी क्या रहा होगा हमसे पूछता है, तो एक्स जो हमें निकालना होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने एक्स मान लिया कि सर एक्स रुपीज एमआरपी है,
डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट जब भी देता है वो एमआरपी टैग, आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो टैग बोलते हैं सर देखो 2000 रुपए के सामान है या 3000 रुपए का सामान है, 1000 रुपए का सामान है, इसमें इतने का डिस्काउंट देके आपको इतने का पड़ जाएगा। तो डिस्काउंट हमेशा हमें किससे मिलता है, डिस्काउंट 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एमआरपी भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसको क्या समझ सकते हैं, 20% ऑफ एमआरपी, इसको आप ये समझ जाओ, इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्काउंट क्या होता है, 20% ऑफ एमआरपी, और एमआरपी हमारी क्या थी, एक्स थी, 20% एमआरपी, तो 20% ऑफ एक्स हमने निकाला और यहाँ सॉल्व काट फाट के x/5 आ गया। अब ये क्या था, ये हमने सब बोलेंगे सर हमने तो फॉर्मूला ही पढ़ा था डिस्काउंट परसेंट का, तो जिन बच्चों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना कर लो, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इन 200, वही बात हो गई, डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी, डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमआरपी पे इंटू 100, डिस्काउंट परसेंट था 20, डिस्काउंट डी हमें निकालना है, एमआरपी हमारा एक्स है इंटू 100, हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, तो डी को इधर रखा, 20 इंटू एक्स इधर आया, 100 इधर आया, यहां से भी आप x/5 निकाल सकते हैं, तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगेन इतने का एमआरपी था, इतने का डिस्काउंट हमने दिया, तो हमने इतने एसपी में बेच दिया, तो ये हमने रखा, हमने बेचा 1600 में, यहाँ सॉल्व की वैल्यू, और यहां से हमारी एक्स की वैल्यू 2000 रुपए आ जाती है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो, इसी क्वेश्चन को करता हूं मैं अपना एमआरपी परसेंट वाले से, है ना। तो आप देखो हमें एसपी दे रखा है 1600 रुपए और डिस्काउंट दे रखा है 20%, बस, और बाकी हमें चाहिए ही नहीं कुछ, हमें ये दो चीज जो क्वेश्चन दे के चाहिए होती, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो लेट एमआरपी भी, अब सीपी तो नहीं है, तो लेट एमआरपी तो भी 100%, एमआरपी 100% हो गई सर, इतनी थी, और इसने डिस्काउंट कितना का दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो जो उसने सेल प्राइस क्या होगा, 100 से कितना 20% कम, यानी 80%। भाई जो उसमें टैग की वैल्यू थी वो तो अपने आप में 100% है ना, कोई कपड़ा 2000 का या तो कोई कपड़ा 1000 रुपए का है, तो उसके लिए वो उस कपड़े की पूरी वैल्यू है, 1000 रुपए पूरी कीमत है, 20% की छूट दी ना, तो अब कितने का 80% में बेच रहा है, कहने का मतलब ही है 20%, तो ये 100% की वैल्यू तो सर हमारे पास थी कितना, 1600 रुपए, 100% की वैल्यू ये थी, तो सर 1% की वैल्यू जाएगी 1600 बटे 100, 1% की वैल्यू हो गई। अब 1% की वैल्यू है तो 80% की वैल्यू क्या होगी, 1600 अपॉन 100 गुणा 80, ये होगी 1600 गुणा अपॉन 100 इंटू 80, ये होगी। तो अब इसमें देखो 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 ये कट गया, तो यहां से जब आप हमें 80% की वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं एसपी 100% दे रखा है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वैल्यू मैंने गलत ले ली, एमआरपी 100 सब सही है, यहाँ से आदत हो गई ना 100%, ठीक है। एमआरपी 100% है, सेलिंग प्राइस 80% है, क्लियर। तो अब ये सेलिंग प्राइस हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, तो 80% जो है वो 1600 के बराबर होगा, मानते हैं इस बात को, 1600 रुपए के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा, 1600 अपॉन 80 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू जाएगी 1600 अपॉन 80 गुणा 100। तो अब जो वैल्यू कट रही है काट दें, 10 से 10 कट गया, 8 2 जा 16 0, 20 इंटू 100, तो 20 इंटू 100 क्या होता है 2000 ही होता है, तो ये डायरेक्ट आपका 2000 आ जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको दोनों वेज पता लग गए हैं, दोनों तरीके आप लोगों को पता है, एक दो तीन क्वेश्चन और बचते हैं, उसको हम कल फिनिश कर देंगे अपना ये वाला टॉपिक भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।